audio jungle. जिंदाबाद जिंदाबाद इंकलाब जिंदाबाद 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 निगम प्रशासन मुर्दाबाद 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 निगम प्रशासन मुर्दाबाद 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 तानाशाही नहीं चलेगी नहीं चलेगी नहीं चलेगी गुंडागर्दी नहीं चलेगी नहीं चलेगी नहीं चलेगी। चार आदमी नहीं आएंगे जी, चार आदमी सारे आएंगे। सारे अपना जगह है अपना नहीं है तो मीटिंग हो मीटिंग हो जाए। इंकलाब जिंदाबाद इंकलाब जिंदाबाद इंकलाब जिंदाबाद मजदूर एकता। प्रशासन की जो मोनोपॉलिसी है, क्या इसके पीछे निजीकरण तो नहीं है, क्या ठेकेदारी तो नहीं है, हमें यह जानना बेहद जरूरी है। मैडम पिंकी सुजाता जी, आप दिल्ली के अध्यक्षा हैं। महिलाओं में इस बात का अलग जगाना बेहद इसलिए भी जरूरी है क्योंकि हमारे जो जेंट्स हैं, एक बार को वो अधिकारियों की बात को टाल देते हैं, इग्नोर कर देते हैं, आज नहीं कल हम अपने पेपर लेकर आएंगे। लेकिन जो हमारी महिलाएं हैं, हमारे समाज की जो बहन बेटियां हैं, वो बहुत सीधी हैं, बहुत सरल हैं। सबसे पहले हमें क्या करना चाहिए, चौधरी साहब, टाक साहब, हमें कमिश्नर साहब जो कि दिल्ली के आला कमान हैं, दिल्ली नगर निगम के मुखिया भी हैं, हम उनसे यह बात करना चाहते हैं कि केवल जो एवजीदार दैनिक वेतन भोगी है, इस बात को कोई पर्सनल ना ले, बुरा ना माने। आज जो पक्का कर्मचारी है, जिसका नियमितीकरण हुए भी एक जमाना हो गया है और अब भी कर्मचारियों का नियमितीकरण हो रहा है, और वो कर्मचारी जो मलमूत्र का मंथन करता है, लेकर गली कूचों से राष्ट्रपति भवन तक को स्वच्छ करता है इन हाथों से, आज वो बीमारी से कम और गंदगी से ज्यादा मर रहा है। और जब वो गंदगी का काम करता है तो बीमार इसलिए भी होता है क्योंकि उसका कोई उपचार नहीं, आज तक उसको मेडिकल कैशलेस कार्ड आपने नहीं दिया, तो आज आप एवजीदार कोई और दैनिक वेतन भोगी की इतनी चिंता क्यों? सवाल ये है। आज कोई कर्मचारी रोड पे काम करता हुआ एक्सीडेंट हो जाता है, उसका कोई अंग भंग हो जाता है, तो आप लोग उसको मेडिकल क्लेम की सुविधा नहीं देते हैं। इतनी चिंता केंद्र में बैठी सरकार को और प्रशासन को कैसे हो गई कि एवजीदार को भी मेडिकल की सुविधा दी जाए? सबसे पहले प्रश्न यह है, सरकार हमें बताए, प्रशासन हमें बताए, वो कौन सी कंपनी है जिसके अंतर्गत आप ये ESI कार्ड भरवा रहे हैं? बीच में वो कौन ठेकेदार है? जब तक ये स्पष्टीकरण नहीं हो जाएगा, ये सवाल है, ये प्रश्नवाचक चिन्ह हमारे ऊपर है, क्योंकि हमारा साहब समाज सीधा है, भोला भाला है। आज वो हमारे ऊपर बड़ी आशा की निगाह से देख रहा है, बड़ी सवाल भी कर रहा है कि आखिर आप चुप क्यों बैठे हो? चौधरी साहब, तमाम ये कोर कमेटी मौजूद है, संरक्षक महोदय, समुंदर जी आप भी मौजूद हैं, मेरे चेयरमैन भी मौजूद हैं, मेरे वरिष्ठ महामंत्री भी मौजूद हैं, मेरे महामंत्री भी मौजूद हैं, मेरे संयोजक भी मौजूद हैं, मेरे उपाध्यक्ष भी मौजूद हैं और मेरे वरिष्ठ उपाध्यक्ष भी मौजूद हैं। आज यहां से फैसला लेकर उठें कि जल्द से जल्द दिल्ली के कमिश्नर माननीय अश्विनी कुमार जी से मीटिंग होनी चाहिए, ताकि इस बाबत हम ये पता लगाएं आखिर सरकार की पॉलिसी क्या है और सरकार चाहती क्या है। ESI कार्ड जो बनता है, जिसमें एम्प्लॉयमेंट कवर होते हैं, एम्प्लॉयमेंट से मतलब है रोजगार देने वाली जगह, वो है फैक्ट्री, शॉप, होटल, रेस्टोरेंट, हॉस्पिटल, अदर नोटिफाइड एस्टेब्लिशमेंट। इसका मतलब ये है कि जो कानून है वो सीधे सीधे प्राइवेट सेक्टर के लिए है, ठेकेदारी प्रथा के लिए है। इनका नाम टाइप करके भेज दो। इसमें 21,000 सैलरी से ऊपर अगर हो जाएगा कर्मचारी तो वो ESI कार्ड से वंचित हो जाता है। मैं पहले बता रहा हूं कि इसके अंदर चीजें क्या है। इसमें जो कंट्रीब्यूशन है,
जो भागीदारी है वो है आपकी एम्प्लॉय की 0.75%, मतलब 135 रुपए अगर 18,000 रुपए की सैलरी से हम लगाएं तो, लेकिन फार्म में भरा जा रहा है 140 रुपए। और एमसीडी अगर ये लागू करती है तो उसकी कंट्रीब्यूशन रहेगी 3.25%, मतलब 565 रुपए के आसपास। तो कल भी जब लाजपत नगर एसी साहब से मैंने ये क्वेश्चन किया था कि आप कर्मचारी की लाइन तो डाल रहे हैं कि आपको एक साल की 140 रुपए फीस भरनी है, तो दिल्ली नगर निगम एक लाइन नीचे क्यों नहीं लिख रही है कि म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन ऑफ दिल्ली या दिल्ली नगर निगम अपना कंट्रीब्यूशन 565 रुपए भी जमा करेगी कर्मचारी के साथ। तो यहां शक पैदा होता है हमको, ये है शक की मेन कड़ी, क्योंकि अपने आप को दिल्ली नगर निगम नहीं लिख रही है। चुपचाप उस लाइन के नीचे किस ठेकेदार का नाम आ जाएगा ये हमें और आपको पता भी नहीं चलेगा। इस बात को समझ रहे ना आप? क्योंकि अगर फार्म भर रहे और साफ सफाई है, सच्चाई है, तो जब आप 140 रुपए कर्मचारी जो हमारा डेली वेजर पे है उसके लिए ले रहे हैं, तो आप अपना कंट्रीब्यूशन भी तो लिखिए कि दिल्ली नगर निगम एक लाइन डालिए इस कर्मचारी के लिए 565 रुपए साल के जमा कर रही है, उसके बिना तो कार्ड बनेगा भी नहीं। तो वो कौन आदमी है, कहां से वो बजट एमसीडी ने किया है, कहां से वो बजट को लेकर आई है, कहां अप्रूव्ड है, वो फार्म तो भरे जा रहे हैं। बजट क्या कमिश्नर ने पास किया अभी तक या नहीं किया है, ये हम अपनी मीटिंग में कमिश्नर साहब से पूछना चाहेंगे कि 565 पर हेड आपने क्यों नहीं बजट साबित किया। आप हर चीज, अभी आपने 11 जेसीबी खरीदी, आपने उद्घाटन कर दिया, आप आदेश निकाल देते हो ये 565 रुपए जो पर कैंडिडेट आपने जमा करना है वो कहां है आपका रिकॉर्ड, वो हमें दिखा दो। हमारे सभी कर्मचारी हम मनाही करेंगे, फिर भर देंगे, क्योंकि फिर इंटाइटल हो जाएंगे कि दिल्ली नगर निगम ये कार्ड बनवा रही है। हम क्या है, हमें विश्वास होगा कानूनन रूप से लिखित में। अभी कौन सा ठेकेदार नीचे नाम लिख देगा और 565 रुपए, और कब आप बदली कर दोगे? हाथ हमारे कट गए, हमने मान लिया कि हाँ जी हम तो तैयार हैं। इसके साथ साथ दिल्ली नगर निगम में डैम्स को छोड़ के एक डैम्स बचा है जिसमें प्राइवेटाइजेशन नहीं हुआ है, जिसमें ठेकेदारी पता नहीं आई, बाकी सारे विभाग पहले 50 की। तो ये कुछ ऐसी चीजें हैं जो शक पैदा करती है कि डैम्स को भी ये लोग गड़बड़ कर रहे हैं। तो ऐसी हालत में दिल्ली नगर निगम समस्त कोर कमेटी को बहुत जल्दी एक्टिव होना पड़ेगा, या तो इस वीक में या अगले वीक में कमिश्नर से हमको मीटिंग लेनी पड़ेगी। अदरवाइज ये ऐसा काम चलता रहेगा। जहां जहां ज्यादा दबाव बना रहे, कल से बहुत सारे लोगों को बोलना है, मैं उनको गाइड कर रहा हूं कि आप एक एप्लीकेशन लिखिए, कर्मचारी ये लिखेगा कि मुझे ईएसआई कार्ड की जरूरत नहीं है, और जाके एसएस की डायरी में उसको डायरी करा दे अपनी एप्लीकेशन को, और एक उसकी फोटोकॉपी कराए उस रिसीविंग की और अपने एएसआई या एसआई को दे दे, क्योंकि एएसआई एसआई ये कह रहे हैं कि हम हाजिरी नहीं लगाएंगे। ये भी कानूनन जुर्म है। कर्मचारी काम पे आया, क्या ईएसआई कार्ड बनवाना नहीं बनवाना ये मेरा अख्तियार है ना, कर्मचारी का अख्तियार है। मैं तो नहीं बन लेना चाहता मेडिकल आपसे, क्या जबरदस्ती दोगे क्या? आप इसमें समझिए कि प्रशासन क्यों इतना दबाव डाल रहा है, इसका पीछे क्या मंशा है? इसके पीछे सीधी सीधी मंशा हमें नजर आ रही है कि ये डैम्स डिपार्टमेंट को भी कॉन्ट्रैक्ट बेस पे लगाने की कोशिश करेंगे, और उसको हमारे दिल्ली नगर निगम समस्त यूनियन कोर कमेटी के 82 संगठनों और सारे कर्मचारियों में जागरूकता लाके से रोकना होगा। अदरवाइज समझ लीजिए कि हजारों कर्मचारी हमारे बेरोजगार हो जाएंगे, और ताज जिंदगी जहां हम लड़ाई लड़ रहे हैं पक्के कराने की, पक्के तो छोड़िए वो कच्चे के लायक भी नहीं रहेंगे, क्योंकि अभी जो भारत सरकार ने लेबर लॉ पास किया उसमें 4 नियम लाए। 300 लोग किसी भी वक्त कोई भी विभाग बिना किसी सरकारी के मंजूरी के निकाल सकता है, कभी भी निकाल सकता है। इस महीने 300 निकाल देंगे, अगले महीने 300 निकाल देंगे, हम कहां लड़ने जाएंगे? तो ये बहुत जरूरी है कि हमको ये रोकना है, और इस रोकने के लिए मैं समस्त अपनी कोर कमेटी दिल्ली नगर निगम समस्त यूनियन कोर कमेटी से निवेदन करूंगा कि बहुत जल्द से जल्द मीटिंग की तैयारी करें और कमिश्नर साहब से मिलकर इसको रुकवाएं। बहुत बहुत धन्यवाद आप सभी का। ज्यादा से ज्यादा वायरल करो जो भी हमने
जा सकते हैं YouTube चैनल पर नजर टीवी न्यूज को सब्सक्राइब करके। आप जल्द सब्सक्राइब करें और रोजाना नजर टीवी न्यूज YouTube चैनल पर न्यूज देखें, जिससे आपका ज्ञान वर्धन ही होगा, साथ ही देश विदेश की खबरें भी आप पाएंगे। उसके साथ साथ यदि आप हमें न्यूज भेजेंगे आपसे रिलेटेड, तो उसको भी हम अपने न्यूज चैनल में जरूर से जरूर सम्मिलित करेंगे। धन्यवाद।